अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। और जैसे कि आप सब लोग अब तक जान ही चुके होंगे कि अम्मा कोई त्योहार कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती जहां पे अम्मा को तैयारी करने का मौका मिले, अम्मा को कोई सेलिब्रेट करने का मौका मिले। तो आज है जी वैलेंटाइंस डे और अम्मा ने पूरी अपनी तैयारी कस ली है। लाल कपड़े, लाल झुमके, लाल लिपस्टिक, लाल गाल और लाल मेरे दिल का हाल। अम्मा जी बहुत खुशियां मना रही है और अम्मा की देखा देखी मैंने भी एक लाल शर्ट पहन ली। तो बता दो आप जरा अपने वैलेंटाइन डे की खुशियों का। मुझे वैलेंटाइन डे शुरू से बड़ा पसंद है। वैलेंटाइन डे ये नहीं होता कि आपको हर इवेंट पसंद है अम्मा? केड़ी गाल, हाँ सिस्टर्स डे, मदर्स डे, फादर डे, फलाना डे, ये डे वो डे। मुझे जिंदगी में बड़ी टेंशन है, दुख, और मैंने तो बहुत देखे हैं। तो छोटे छोटे जो भी दिनों के जो छोटे छोटे पालना खुशियों के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने हमेशा वैलेंटाइन डे, मेरी बल्कि शादीशुदा बच्चियां हैं, मैं उनको कहूँगी कि वैलेंटाइन डे अपने मियाँ के साथ ज़रूर गिफ्ट वगैरह का तबादला करो। मैं अपनी बहन बाजी शाहजहा को भी कहती थी और मेरी भांजी और कज़न सनोबर, मैं इन दोनों को कहती थी कि वैलेंटाइन डे पे अपने मियाँ को दोनों कहती थी खल्ला अच्छा कुछ भी करना। मैं करती थी और वाकई बड़ा अच्छा रिजल्ट था। मेरे मियाँ के साथ बड़ी सख्त मेरी लड़ाई थी, तो मैंने ना उनके पास रख दिया, फूल रख दिया और गिफ्ट रख दिया वैलेंटाइन डे का। हमारी सुलह हो गई। लो जी। तो इसलिए वैलेंटाइन डे ना हर किसी अम्मा तो बहनों के साथ मनाती हैं, कजनों के साथ, सबके मियाँ साथ। वाली बात खत्म हो गई। आप सामने मेरे घर के सामने रहती हैं माँ जी, वो मेरी माँ बनी है, उनके साथ मैं वैलेंटाइन डे जरूर मनाती हूँ। कजनों के साथ, बहनों के साथ, कोई रूठा हो उसको वैलेंटाइन डे पे आप गिफ्ट दो, आपकी सुलह हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि मियाँ बीवी और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हो, हर रिश्ते के साथ आप वैलेंटाइन डे मना सकते हैं। जैसे आज मैं अपने बच्चों के साथ, आप सबके साथ, मैंने तो कहा था छोटा सा केक भी जैसे सारे बच्चे मिलके काट रहे हैं। केक अम्मा रहने दो, आप वैसे खुद ही तो केक बन, अम्मा खुद ही केक बन के आ गई। मैं अपने बच्चों वास्ते वैलेंटाइन डे मना रही हूँ। लो जी, लव यू मेरे बच्चों, क्या बात है। लव यू मेरी बहनों, और लव यू मेरे, पता नहीं बस रह गया कोई? नहीं, सब हो गए लव यू। खैर, आप सब लोगों को याद होगा 2 हफ्ते पहले हमने अनाउंस किया था कि 14 फरवरी को हमको ऐलान करेंगे। तो बिल्कुल उस ऐलान का वक्त आ चुका है। आप करोगे मैं करूं? तू कर दे। हम पहले 2 डिनर डेट्स कर चुके हैं, लेकिन वो हुई थी लाहौर में। बहुत से अम्मा के बच्चे जिनका ताल्लुक दूसरे शहरों से, उन्होंने कमेंट किया कि हम अब हमारे शहर आए, कोई कराची, कोई रावलपिंडी, तो बहुत शहरों के जिक्र होते थे। तो हम क्या, मुझे बिल्कुल ट्रैवल पसंद नहीं है। मुझे पूरी बात तो पूरी कर दो अम्मा, पूरी बात पूरी कर रही ना। मैं दस नहीं है कि ਤੁਹਾਡੇ प्यार बीच मैं कीता है कि मेरा दिल कहता है मैं डगर डगर अभी मैं बात, अभी मैं आधी बात कर रहा था, मैंने बात कर दे सूरी, बता सा दिया आपने। कर दे चल। समझ तो गए आप लोग। हम लोग अब आपके शहर में आएंगे जहां पे, अब वो कैसे आएंगे ये मैं बताता हूँ आपको बाद में, लेकिन अब वाला जो होगा वो होगा एक फुल ऑन मीट एंड ग्रीट। पहले हम लोग कहते हैं डिनर डेट, मेरा मकसद था कि हम लोग 5-6 लोगों को मिलें ताकि जरा बातचीत हो सके। लेकिन अब जब हम दूसरे शहर जाएंगे तो ज्यादा लोगों को मौका मिलना चाहिए, तो एक फुल ऑन मीट एंड ग्रीट होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कौन से शहर में हमें जाना है, ये आप सब लोगों ने हमें बताना है कॉमेंट के जरिए। करना कुछ यूं है कि आप जिस भी शहर के हैं आपने कॉमेंट लिखना है, हम आपके शहर क्यों हैं आप ये भी लिख सकते हैं। और आपने करना है कि आपको जहां भी कमेंट नजर आए अपने शहर के किसी बंदे का, लाइक करें, वहां कमेंट करें। हम लोग सारे कमेंट देखे होंगे। ऑब्वियस सी बात है सारे कमेंट्स को काउंट करना वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हम लोग देखेंगे कहां पे ज्यादा हमें बज़ नजर आ रही है, कहां पे ज्यादा कमेंट्स हैं, किस शहर की ज्यादा लाइक कर रहे हैं, ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, तो हम लोग उस शहर जाएंगे। तो आपने करना है खुद भी कमेंट करना है क्यों जाएं, आपके शहर में क्यों आए हम लोग, साथ ही साथ दूसरे लोगों के आपने कमेंट्स को लाइक करना है, जो भी कमेंट करना है जिस टाइम पे आपने बस बनानी है, ताकि हमें लगे कि भाई इस शहर के लोग हमें ज्यादा बुलाना चाहते हैं और हम लोग उस शहर जाएंगे। ठीक है अम्मा? तो ये हम लोग नेक्स्ट वीक अनाउंस करेंगे कौन सा शहर होगा। मुझे तो लग रहा है कराची होने वाला है। तेरा अपने दिल दी ख्वाहिशां ने ना, कराची क्यों, फैसलाबाद भी हो सकता है, नहीं देख, ज्यादातर इस्लामाबाद भी हो सकता है। ज्यादातर जो हमें कमेंट्स आते हैं वो कराची के लोग होते हैं। जो अम्मा मैं बता रहा हूँ आपको, फैक्ट्स बता रहा हूँ। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, ये टॉप 3 है मेरे दिमाग में। क्या पता सरगोदा हो जाए, you never know, कुछ भी हो सकता है। मजा आएगा कि आपने अपने शहर को जिताना है और अम्मा को वहां पे लेके आना है। कैसे राइम भी कर गया। तो आप लोग कमेंट्स शुरू करते हैं। हम लोग नेक्स्ट संडे अनाउंस करेंगे हम कौन से शहर जा रहे हैं और कब जा रहे हैं, और इंशाल्लाह सबसे होती है मुलाकात। अब आई थिंक टाइम जाए किए बगैर शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले उस ड्रामा सीरियल से करेंगे जिसका ग्रैंड फिनाले इस हफ्ते लगा। बात कर रहा हूं मुश्क की। तो मुश्क कैसा लगा आपको? मुश्क ड्रामा शुरू में बहुत अच्छा जा रहा था,
कीड़े आपने वहां भी खूब निकाले थे, हर हफ्ते कभी कुछ मसला था, कभी कुछ मसला था। दफा नहीं होते हसान वास्ते से मसले के दोस्त सही बहुत शानदार ड्रामा जा रहा थी। सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड में बहुत दगल मच गया। क्या मच गया? दगल मच गया। दगल मेरा अपना ही फिक्र है, मेरा अपना फिक्र है। दगल मच मैं कहना चाह रही हाँ वीरे एसन ਨੂੰ ਕਿ ਵੀਰੇ ਐਸਨ ਮੈਂ ਸੁਣਨੀ ਪਈਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡਾਂ 'ਚ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕੁਛ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਨਾਸ ਤਾਂ ਪਟਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਸ ਪਟਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਲਵੋ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਜਿਹੇ ਕੁਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਉਹ ਨੀਲੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਤੱਕ ਨਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਬੱਚਾ ਵਧਿਆ ਨਾ ਫੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਏਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰੋਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਸਰਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਮਹਿਕ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਦਾਦਾ ਅਬੂ ਮਰ ਗਏ, ਦਾਦਾ ਅਬੂ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਦਾਦਾ ਅਬੂ ਜਿੱਥੇ ਮਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਮਰੇ ਨੇ। ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ ਦਾਦਾ ਅਬੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੀਨ ਇਹ ਖਰਾਬ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਾਦਾ ਅਬੂ ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਾਦਾ ਅਬੂ ਉਹਨੂੰ ਖੱਤਿਓ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਕੁਝ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਲੇ ਗੋਲੀ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਮਝੋ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦਿਲ ਦਬਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਸਭ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਦਾਦਾ ਅਬੂ ਮਰ ਗਏ। ਸਭ ਇਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦਾਦਾ ਅਬੂ ਮਾਰ ਹੀ ਜਾਣ। तो मुबारक हुए दादा अबू मार के। कोई पास भी नहीं गया ना दादा अबू के पास भी पास दादा अबू को गया ही कोई नहीं। एक बांह आई बड़े प्यारे हाथ वाली उन्हें अखा बंद कर दी। अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡੀ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਸੀ, ਗੁੱਡੀ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਦਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਦਮ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੇਤੁਕਾ ਸੀਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਡੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗਈ ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਦਮ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗਈ ਕਿਉਂ ਹੈ? अच्छा गुड्डी हस्पताल च चल गई है तो दसो आदम देखो अल्लाह मेरी तौबा नहीं गुड्डी दे प्यार च किड्डा पागल हो गया। क्या किया? घर आया ते ना उन्हें गुड्डी ने हस्पताल छड़ के ना घर आ गया छोटे मुल्क को कुट्टण वास्ते। ते घर आया तो ना मैं बेचारी तिन्ना च ना 13 च बदनसीब वो तो एक गुलाब जा फड़े पूरा ड्रामा ने गुजारता। वो तो बदनसीब ने कुछ किया ही ना बेचारे ने सवाए रोंदे तो बच्चे ने इंजन करन दे। उन कहंदा महक छोटे मुल्क कहाँ है, आज मैं तुम्हारी किसी बात पे नहीं जाऊंगा। ये भी बेफजूल कितने उत्ते मरता चाहता सी बचपन में पता नहीं बेफजूल गुस्सा करता पिया सी। उन्हें बेचारे मलक छोटे मलक अपनी गोद से लुको के की करना सी। मुझे बता दो छोटा मलक कहाँ है, आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। कुछ ना क्या ना कोई एवं उत्ते गुस्सा करता पे। अच्छा लो जी छोटा मलक आ गया तो छोटे मलक नूं फड़ के ना कुट्टन लग पिया। छोटा मलक वो तो पता चलिया कि छोटे मलक ने डॉक्टर नूं कतल किया सी ना तो वो वीडियो बना ली सी उहदे साले ने। छोटा मलक फड़िया गया, छोटे मलक नूं लै गई पुलिस, छोटा मलक चला गया। ठीक है कहानी चो खत्म हो गई कहानी है छोटी। ठीक है। अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਰਸ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਫੋਨ ਮੰਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਗਾ। ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਮਿੰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਫੋਨ ਦੇ ਦਿਓ, 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਫੋਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹਾਏ ਮਹੱਲਿਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਂਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਹਾਏ ਹੁਣ ਜਿਸ ਘਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੰਮੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਗ ਲਿਆਵਾਂ। क्या हुआ था आपके फोन को? ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬੈਗ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੈਲਾਂ ਵਜਾਵਾਂ, ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਬੈਲ ਖਰਾਬ ਸੀ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਣ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਆ ਗਈ ਵਾਪਸ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਰਸ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਰਸ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਰਸ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਨਰਸ ਨੇ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪੂਰੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨਖੱਤੀ ਹੈ ਗੁੱਡੀ ਕੇ ਸੁਣਨੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ। ਇਹ ਨਰਸ ਦਾ ਫੋਨ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਰਹਿਮ ਲੜਕੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ ਹਯਾ ਕਰਦੀ। ਫੋਨ ਫੜ ਕੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੰਮੀ ਇੰਝ ਅੰਮੀ ਇੰਝ ਅੰਮੀ ਇੰਝ। ਅੰਨੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ गुड्डी का जुर्म पहला, गुड्डी का जुर्म याद है? गुड्डी का जुर्म याद मुझे याद, गुड्डी अम्मा के दिल को बिल्कुल ही भाई। गुड्डी मैं क्यों गुड्डी बहुत क्रिमिनल दिखाई सी।
ਰਾਈਟਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ नेबरों ਦਿੰਦਾ का उसमें किया जाता नेबरों का ਦੱਸ कुछ ना ਨਹੀਂ ਆ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੁਰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਏ ਦੀ ਬੇਬਰੋ। ਬੇਵਾ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਏ ਦੀ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਨਕਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹਾਂ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਸੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੁਰਮ ਇਹ ਸੀ आखिरी कहानी च यह पता चलिया उसकी माँ कहती है बेटा तेरा जिंदगी का पहला जुर्म ये था कि तेरा बाप अस्पताल में था तूने सारे मोहल्ले की कमेटियां बाप के अस्पताल पे लगा दी ये तो अच्छी बेटा अच्छी सी लोग तो गरीब जेडे महल्ले च बेचारे जेडे बदनसीबा ने कमेटियां पाइयां वो केड़े अमीर होणगे वो भी तो बेचारे गरीब ही सी ना यानी एड्डी क्रिमिनल बच्ची है लोगों के घर बेच देंदी लोगों की कमेटियां इस्तेमाल कर लेंदी यह कि तरीका दसा जेदा बाप मार तुसीं लोगों के महल्ले दी कमेटियां सारियां कर दो यानी गुड्डी क्रिमिनल ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਗੁੱਡੀ ਜਨਾਬ ਜੀ ਚਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਗੁੱਡੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਦਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਖਰੀ ਗੁੱਡੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਹਨੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ कभी शाहिद के कभी शाहद ना शक्ल मिलती है अच्छा, अच्छा। रोमांटिक सीन पूरा ने वहीद मुराद का कितना बहुत शानदार हाय अल्लाह जी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਵੀਰੇ ਐਸਨ ਦਾ ਸੀਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀਰੇ ਐਸਨ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀਰੇ ਐਸਨ ਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਵੀਰੇ ਐਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨਖਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮੀਜ਼ ਹੀ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਨੈਨ ਪਵਾ ਕੇ ਨਾ हमारे इफेक्ट के लिए ना जरा ज्यादा ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਰ ਖਾਨ ਯਾਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ बीवी मैं बीवी उसकी बिस्ती करी होती है ना कि मतलब ਬੀਵੀ ਬਿਸਤੀ ਤੇ ਕਰਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ हमारा ਬਨੈਨ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਵੀਰੇ ਐਸਨ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੀਤੀ ਲਵ ਯੂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸੀਨ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਲੁੱਚੀ ਨਖਤੀਏ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਖਾਮਦ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਚੱਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਤੇਰਾ ਗੁੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਓ ਕਿਸ ਬੇਕਸੀ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਪਿਆ इवल था वो बहुत ਈਵਲ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਈਵਲ ਸੀ ਨਾ ਮੁੱਕਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕੱਦਰ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਫੈਸਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਈਵਲ ਸੀ ਨਾ ਈਵਲ ਸੀ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਿਆਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੋ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਖੱਤੇ ਠੱਗ ਪੀਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀਣੇ ਪੀਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ अच्छा और बताओ खत्म करो दूसरा ब्याह करेगी अच्छा फिर जी लो जी एंड दा सीन आ गया एंड दा सीन आ गया महक ते शान वापस आए हाँ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਭਲਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀਰੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਬੱਤੀਆਂ ਚਾਹਤਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਫੌਰਨ ਝਿਲਮਿਲ ਕਰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਮਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਚਮਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਚਮਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਉਹ ਨਖੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹ ਨਖੱਤੀ ਬੇਵਾ ਬਣੀ ਸਾਦਮ ਸਾਦੇ ਸੂਟ ਚ ਨਖੱਤੀਏ ਤੂੰ ਗੋਟੇ ਵਾਲਾ ਦੁਪੱਟਾ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿਰ ਤੇ ਗੋਟੇ ਵਾਲਾ ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ तो कोरोना के आलिंग सीन के साथ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੀਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨੇ अच्छा ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮਹਿਕ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਮੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ लेकिन जो ਤੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਦੁਪੱਟਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਸੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਿਕ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਦੁਪੱਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗੀ ਬੱਚੇ ਮੁੰਨੇ ਨੂੰ ਮੁੰਨੇ ਲਵ ਯੂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾਪਾ ਮਿਲਣਾ ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਨੇ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਸੀ ਮੁੰਨੇ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਰਾਹ ਛਪਾਏ ਮੁੰਨਾ ਹੀ ਰੋਇਆ ਮੁੰਨੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੰਨੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਗੁੱਡੀ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਗੁੱਡੀ ਨਾਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਆਦਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਕਰ ਮਾਂ ਦੋ ਥੈਲੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਦੋ ਥੈਲੇ ਫੜ ਕੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕਦਮੋਂ में जान नहीं रही दो थैले फड़े हुए ने गुड्डी दी मां को गुड्डी का फोन आ गया मैं गुड्डी फोन सुना लग पई है कहती गुड्डी आ जा मौलवी का इंतजाम भी कर ले ओए मैं मर जाने मौलवी का इंतजाम गुड्डी ने को करना सी
ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈ, ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਇਮਰਾਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਦਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्क ड्रामा एंड हो गया। अच्छा कि मैंने ना मुश्किल मैंने भी ये लास्ट एपिसोड देखी मैंने, तो एक बार मुझे बड़ी अच्छी लगी कि इमरान अच्छे बहुत लगे ड्रामे के अंदर, जैसे ये एंड तक दूल्हा बड़ा प्यारा बड़ा लग गया वो, जैसे रक्से बिस्मिल ना बहुत ही मतलब कि जरा वो मतलब गुंडा तो नहीं होगा, मतलब बटन खुले हुए अजीब सा ना, यहाँ बिल्कुल प्रॉपर तैयार शार कोट और कुर्ते शुर्ते बड़े अच्छे लगे मुझे इसमें, प्यारा लुक लगा मुझे। खैर ऑन द मुश्क हो गया है खत्म, और अम्मा ने दे दिया इसको थम्स डाउन। ओ खैर आगे बढ़े फिर आई थिंक मुश्क के बाद बढ़ते हैं एक और ड्रामा सीरियल की तरफ जो इस हफ्ते लॉन्च हुआ। बात कर रहा हूँ ईगरली अवेटेड खुदा और मोहब्बत सीजन 3 की, जिसकी पहली एपिसोड लगी हम दोनों ने देखी, तो जानते हैं अम्मा को कैसी लगी। तो अम्मा कैसी लगी आपको? भाई मुझे तो खुदा और मोहब्बत की पहली एपिसोड बहुत मजे की लगी, है ना अम्मा? बहुत शानदार, मजा आ गया, जिंदगी रंगीन होगी। शुक्रिया हमका और शुक्रिया जियो का, हमारे जुमे को रंगीन बनाने के लिए। जुमा हमारा बहुत सूना जाता और पता मजे की बात क्या है कि रक्से बिस्मिल और खुदा और मोहब्बत दोनों के राइटर भी सेम है। अच्छा। मैं तो हाश में दूंगा भाई, बहुत फैन हो गया, उनकी इतनी कमाल की राइटिंग है। और खुदा और मोहब्बत इतना ग्रैंड ड्रामा शूट हुआ है ना, मतलब लोकेशन वाइज देखा जाए बहुत ही डिफरेंट जगह पे शूट हुआ है, फिर इतने ज्यादा एक्टर्स हैं, बड़ा अच्छा लगा देख के कि हर सीन में कभी भाई बहन माँ बाप नेबर बहुत से किरदार थे। वरना अमूमन तौर पे हमारे ड्रामा में आप भी जानती हो कि 7-8 लोग होते हैं और पूरा ड्रामा उनके इर्द गिर्द घूमते, तो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। और सेकेंडली मुझे एक बात जो पर्सनली बहुत अच्छी लगी, शायद आपको अच्छी ना लगी, शायद आपको भी अच्छी ना लगी हो, वो ये थी कि मतलब बहुत सारे हमारे ड्रामे जो होते हैं ना, टीन एंगल बहुत मिसिंग होता है। मतलब कि लड़का लड़की की जो होते हैं, मतलब कि जवान लड़की लड़की कहानी होती हैं, कॉलेज जाना, बूटियां बनाना, जो मसले मसाइल होते हैं, तो मुझे इसमें देखने को मिला। अच्छा लगा मुझे कि वो एग्जाम हो रहा है, भाई बहन की जो क्वेश्चन है, बहुत देर बाद मैंने थिंक भाई बहन का भी प्यार देखा ड्रामों के अंदर। और फिर वो नेबर है साथ जो छत पे आती है। नहीं बेटा, भाई बहन को प्यार देख चुके हैं। अच्छा मैंने नहीं देखा है। ड्रामे में बहुत अच्छा था वो हारिस बच्चा और उसकी दोनों बहनें। अम्मा याद है स्टार में ड्रामे लगते थे इंडिया में, दिल मिल गए, वो मिले जब हम तुम, तो उस तरह के हमारे ड्रामे नहीं बनते। मुझे वैसे ही थोड़ी सी वाइब आई, मतलब इकरा उनकी दोस्त, उनका शादी पे आना और क्या। खैर इस ड्रामे को जब मैं देख रहा था मुझे लग रहा था कि अम्मा के लिए बहुत से नुक्ते हैं, अम्मा के लिए बहुत से पॉइंट्स हैं, कुछ तो अच्छे खासे मोटे मोटे पॉइंट्स मैंने भी फील किए। तो अम्मा शुरू जो फिर अपनी। मैं कह रही हूँ मुझे ये ड्रामा इतना मजे का, जिंदगी से भरपूर ये ड्रामा था, बहुत अच्छा लगा ड्रामा। जिंदगी से भरपूर क्यों लगा आपको कि इतने सारे लोग थे? बस ये लगा कि जैसे ना कहते हैं ना बड़ा बड़ा ड्रामा है, सारा कुछ है, वो डी चीज़ करके, क्योंकि वाकई इस ड्रामे की मैं पहली एपिसोड की ये तारीफ करूंगी कि कोई भी ड्रामा, अक्सर पाकिस्तान ड्रामा में ये होता है, एक इतनी सी बात होती है, उस बात को लेके एंड तक घसीटते हैं। अल्लाह ऐसे ड्रामे च इन्ने पॉइंट इन्नी लगता सी एक एपिसोड नहीं है, 10 एपिसोड ना जोड़ के एक एपिसोड, मज़ार का सीन, कोई स्टेशन का, कोई घर, कभी छत, एग्जाम, वही कारण में ना, वही कारण में बच्चों को गलतियां हो गई, गलतियां संभाल नहीं सके। पहली बार लगता एडा ग्रैंड साढ़े मुल्क च बने हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने एफर्ट किया, बहुत एफर्ट किया। तो मैं तो तालियां मारता हूं मेकर्स के लिए, इतने पैसे लगाए गए, इतने एक्टर्स को ऑन बोर्ड लिया गया, सो थम्स अप। गलतियां थी हल्की फुल्की, तो इससे बड़ी भी थी वैसे काफी। बेटा हल्की नहीं सी, फुल्कियां में नहीं सी, चंगे भलियां बस नहीं सी। हां जनाब जी, पहला सीन है, बच्चा जेड़ा हैगा फरहाद दा नाम है दा, फादी जेड़ा है, फादी यहाँ तो सन अगे जाके दिखाएंगे। फादी का पहला सीन है, फादी नकम्मा नकारा किसी जमाने का, एडा नलायक बच्चा दिखाया वो बच्चा कि बच्चे ने पर्चा आउट हो गया है, पर्चा आउट दे सवाल नहीं याद कर सकिया, एडा नलायक बच्चा। और नलायक बच्चा घर विच बाप बड़े बेटे की तारीफ कर रहा है कि CSS कर रहा है, ਉਹਦੇ ਚ दुखी हो के नहीं सैड हो रहा। क्यों सैड हो रहा? नकम्मिया तो एडा नकम्मा नकारा कि तू वो वाले सवाल नहीं याद कर सकिया, बूटियां बना कहना कि मैं पेपर पास करना है। फिर जे वड्डा भरा जे CSS प्यो नूं करके दे रहा है, तो बड़ी चंगी गल है, तू को दुखी होना तू। अच्छा, उसमें बार बार ये बच्चा कह रहा है फरहाद, ये उसका फरहाद वो है कि नाम है बच्चे का, फिरोज खान है, बार बार कहता है कि मैं बड़ा वड्डा आदमी बनांगा। मैं पूछना चाहनी हाँ, बच्चे को तलीम नहीं, बाप ओदा बेचारा मिडिल क्लास है, ए बच्चे ने बैंक च डाका मारना सी, की तरीका सी जिन्हां ने बड़ा वड्डा आदमी बन जाना सी। बड़बोला सा है बेटा बड़बोला उन्होंने एक बार नहीं कही, उन्हें बड़ी दफा गल कही कि मैं तुहानू दसांगा एडा वड्डा आदमी बन जाऊंगा। किस तरह एडा वड्डा सवाई डाके पा दे तो किस तरह वड्डा आदमी बनना। फिर जो इसके दोस्त दिखाए हैं,
अल्लाह और दोस्त अम्मा, ने ये साफ लादा बैंक लुटन वाले चारों बच्चे जेडे नाल दोस्त आई ने डिसएग्री आई डिसएग्री कोई अम्मा ये कोई पॉइंट नहीं है ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ डाकू पाउन वाले सारे ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ चलो खैर ਗੱਲ खत्म लेकिन एक बात है कि फिरोज भाई सब लोग ही बड़े लगे कि जो केदार बहुत आई थिंक बीए के पेपर दे रहे हैं ना वो तो बहुत छोटे तो आई थिंक वो चलता है इतना वो तो हर ड्रामे चला माफ के अड्डा करते जिसका हिसाब कोई नहीं। अच्छा अब इसमें अब वो जो दिखाई है बच्ची इकरा, इकरा का नाम पता नहीं माही 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 बच्ची दिखाई है शामा दी ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦਿਖਾਈਏ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 3 ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਛੱਡਣ ਆਈ ये पॉइंट है वैलिड ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ 3 ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰਾਂ ਛੱਡਣ ਆਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਕਿਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਵੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 3 ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਚਿੜੀ ਪਾਰ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕਦੀ 3 ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰਾਂ 3 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਈਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿੱਡੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਦਾ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਅੰਜਨ ਕਾਪ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਕਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਹੀ ਦੀ ਚਲੋ ਮਾਹੀ ਬੱਚੀ ਛੋਟੀ ਏ ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਧੀ ਏ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡਈ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਫਲਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿਆਣੀ ਬਿਆਣੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਕਾਬ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਾਬ ਇੱਥੇ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹੀ ਨੇ ਬੈਗ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡੀ ਬੇਤੁਕੀ ਫਿਲਮੀ ਲੜਾਈ ਐਡੀ ਬੇਤੁਕੀ ਕਿ ਬੇਤੁਕਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਅਲਿਆਦਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਬੈਗ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਬੱਚੋ मेरा अगर ये बैग ना मिला भाभी इसी वक्त मेरी फ्लाइट कराए मैं वापस जाऊंगी नखती आनी तू ट्रेन ते पई है भाभी मेरी फ्लाइट करा दे मैं अभी वापस जाऊंगी फिर फ्लाइट ते क्यों नहीं आया वो बैग जेड़ा वो बैग च कहती भाभी मेरी सारी ज्वेलरी है अगर ट्रेन पे आने की वजह थी ना जैसे उस लड़की की बताई थी मैंने कि मैं ट्रेन पर क्या इस सफर आप जानने तो बता देते कि ट्रेन की कुछ वजह है ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਵਿੱਚ हाय पता नहीं क्या नाम है बच्चे का ड्रामे के अंदर क्या ड्रामे के अंदर क्या है पता नहीं असल बता दो जैन हाँ जैन बच्चा उसकी वजह थी वो भी बहुत अमीर है वो कह रहा है कि ट्रेन में जाने से रोमांटिक सा जो भी सारा मतलब जो जगीरदारों वाले एंजॉय नहीं कर सकते मैं वो एंजॉय करता हूँ चलो वो एंजॉय करने की वजह समझ आ गई तो अभी उन्हें मिल भी गया जेड़ा उन्हें पहली बारी अच्छा जेड़ा पहली बारी उन्हें ना मलंग मिलता उत्थे नूर हुसैन ने बहुत शानदार मलंग बनया ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸਨ OST ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਮਲੰਗ ਬਾਬਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਖੁੱਲੇਗੀ ਆਗੇ ਰਾਤ ਜ਼ੈਨ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਫਲਾਣਾ ਰਾਤ ਖੁੱਲੇਗਾ ਆਗੇ ਰਾਤ ਖੁੱਲੇਗਾ ਨਾ ਆਗੇ ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਬੱਚੀ ਮਾਹੀ ਚਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਚਲ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਔਰ ਬੁਰਕੇ ਗਏ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਵਿੰਡੋ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਚਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਹੀ ਐਡੀ ਲੁੱਚੀ ਬੱਚੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸਹੇਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਦੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਢੋਲਕੀ ਤੇ ਨੀਲਾ ਸੂਟ ਪਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਢੋਲਕੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੀ ਖੱਲਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਉਣ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦੁਲਹਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਰਿਦਾ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਡਰਾਮੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡਰਾਮੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਰਿਦਾ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੋ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਦਾ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਆ ਤੇਰਾ ਨੀਲਾ ਦੁਪੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈ ਚੱਲ ਜਾ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਥ ਦੱਸੋ ਵਿਚਾਰੀ ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਲ ਗਏ ਨੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੱਚਿਆ ਇਹ ਕੀ ਮਾਲ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਆਈ ਬੁਖਾਤੇ ਕੀਤਾ ਮਾਲ 'ਚ ਗਈ ਏ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤ ਵੇ ਮਿਹਰਬਾਨੋ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲਿਆ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਗਲੇ 'ਚ ਦੁਪੱਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੁਪੱਟਾ ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਪੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਗਲੇ 'ਚ ਦੁਪੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜੇ ਕੰਮ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ नहीं लिया अच्छा अब उसके बाद अब रात को ढोलकी है जेड़ा सारा एडा लंबा सीन किया नीला सूट पाया ही नहीं नीला सूट पाया ही नहीं अच्छा लेकिन इकरा लग बहुत प्यारी थी बहुत खूबसूरत लगी थी वो जो बाल छाल विग लगा के जो भी ना बहुत अच्छे लगे थे अच्छा अब ना इसमें दिखाया मैं एंड वाला सीन एंड में सीन दिखाया मेहरबानों का जो बाप बना जवेद शेख वो कह रहे हैं कनाडा से मेरे दोस्त का बेटा आ रहा है अपनी फैमिली के साथ
हमारी नेक्स्ट वीक की बात नेक्स्ट वीक करेंगे। अच्छा हाँ चल अभी छोड़ दे, नेक्स्ट वीक करेंगे बात ये। चल ठीक है। अभी बाकी फादी की तरफ आ जाओ, जो फादी की माँ ने की है। हाय फादी दी माने की किता हाय अच्छा अम्मा ने बात ही फील की, मैंने बड़ी फील की बात है, मैंने फील की थी बात है। फादी दी माने की सबसे बड़ा ब्लंडर मेरे नजर में ड्रामे का ये था जो बेतुका था वैसे। फरियादी की माँ कोर्ट में ना सारे वो बूटियां वगैरह अपनी फिरोज खां छुपा रहा है। हाँ। तो वो बच्ची कहती है कि हाय तो किड्डा धोखा देन दे है। अम्मी बेचारी कहती खुश पई है है। कि तू अब्बे दा कोट पा के चला है ताकि एहतराम च कुछ के तेरा पेपर चंगा हो जावे। और माँ हुण दूसरे दिन कपड़े धोने वास्ते आई है, मेज बेड ते खिलारिया है पिया, साहब कहीं जाने से पहले कपड़े बंदा रखता नहीं कि पहन के जाना है। माँ ने भी लैगी, माँ ने जाके धोता है की सी। हालांकि वो साफ बाई सेट किया पड़ा हुआ है कि वो आके नहा के वो पहनेगा जाएगा, माँ को पता भी है, माँ ने फौरन पकड़ा, बड़ी एफिशिएंसी दिखाई। एक और मैं भी और गल दिया करांगे इन्हां दी कि- नान साहब ते कि ना ऐ की जद तुसी ड्रामे दी कास्ट दे एक चिड़ी बिल्ली कीड़ी हर किसी का तुसी नाम लिता हाँ। जे तुसी नाम लिता है तो मैंने दसो फरीहा जबी इन्नी अपनी जिंदगी ने सारी बेचारी ने शो भी सुन दे दी है, एंड बेचारी दा गरीबनी दा हाथ चला। ए ताड़ी नाइंसाफी की हुई जे तुसी सब दे नाम दिते सी, फिर जेड़ी वो बच्ची है बेचारी एडी खूबसूरत जो बच्ची neighbor है, है। हुन नेबर हुन बच्ची दी एक्टिंग भी आ गई, पहले नहीं सी आंदी हुन बच्ची अगे सिर्फ प्यारी सी, हुन एक्टिंग भी आ गई। दोस्तों जे ओ बच्ची नेबर जेड़ी सी ते जेड़ी है फरीहा जबी दा मन ताजा नहीं ज्यादा आंदा पिया कि जिस तरह फरीहा जबी एडी पुरानी है। तुसी छोटी छोटी गल्लां ने किसी दा दिल ना दिखाओ, दिल दुखदा है हाँ बड़ी भैड़ी हुंदी जे सीधी समान ते अगे लगदी आपने है। अगर सबके डाले हैं, सबके आर्टवर्क बनाए, जवेद शेख, वसीम अब्बास, जुबीना अशरफ, हिना प्यार, सबके होते हैं ना। तुसी लिखी देंदे ना ते की सी। चल अगे चलिए। आमतौर पर जो भी एपिसोड मैंने बड़ी एंजॉय की, बहुत मजा आया। 50 मिनट की मैंने बहुत। बड़ी एंजॉय की। थम्स अप है हमारी तरफ से। Thumbs up, आगे देखते हैं thumbs क्या up। कहानी क्या रंग लेती है, क्या मोड़ लेती है, देखना दिलचस्प होगा। आगे बढ़े फिर आई थिंक इसके बाद अपना वीकली ड्रामा का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे दिल ना उम्मीद तो नहीं। तो कैसा लगा मैं आपको? आओ नींदों से यारी कर ले। दिल ना उम्मीद तो नहीं, इसमें ना ये है कि उम्मीद ना छोड़ो। ड्रामा बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर अब अगर दिल ना उम्मीद तो नहीं, अगर कोई उम्मीद की किरण दिखाएं, ये ना करें कि जैसे अभी ड्रामे में दुख 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 इंज ना करना। मैं सिर्फ इसलिए ड्रामा चंगा लगता पाया कि तुसी ਇਹਦੇ ਚ दुखों का कुछ हल थोड़ा बहुत, चलो पूरा नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत जरूर देना। इसमें अब जब पहले वाला जो सीन है इस ड्रामे में, बच्ची रमशा थी मर गई जो मर गई है। खाई इतना दुखी सीन कि वाकई इस ड्रामे से पता चल रहा है कि क्या होता है। खाई लड़कियों के पास फोन भी नहीं है, ये तो लगता से ना बड़ियां याशां पता नहीं जिन्हें 2 नंबर जड़ियां ने सिर्फ खुशियां दी झूले लैंदियां ने। हाय इसमें वो हकीकत दिखाई है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं बच्ची रमशा पे। वो सारे क्या, मुझे भी इतना रोना आया कि इतनी प्यारी बच्ची, हाय वो पिट रही थी कि वो जाती हूँ नफ्सियाती मरीज है सारा। तो यहाँ बच्चियों के साथ ये होता है ना, फोन ना फान बच्चियों को भेज देते हैं, बच्चियों को मार देते हैं। पता है कि जिथे मतलब भेजने पे मर जाना, सारा कुछ इंज हो जाना। इतना शानदार यहाँ पे यमुना ने किया कि जैसे वो मर गई है कि मैं कह रही थी ना भेजो, ना बोल के ना एहतजाज करके। यसरा ने भी जो किया कि मतलब असि मजबूर हाँ, मैंने भी पता है कि बहुत गलत होया है इस बच्ची के साथ, पर असि कुछ कर नहीं सकते। इस ड्रामे की गलत बात ये लगी है, इस ड्रामे का जो सारा ये मेन ये वाला पार्ट है ना, इसमें जो आंटी दिखाई है वो इस ड्रामे इस वाले पार्ट का मेन कैरेक्टर आंटी है। आंटी इस वाली एपिसोड में भी जो आंटी का कैरेक्टर था वो नवीद शहजाद पे नहीं सूट कर रहा। आपने बहुत गलत कास्ट किया है। नवीद शहजाद बहुत अच्छी अदाकारा है, पर ये वाला उन पे सूट नहीं कर रहा। और आंटी जी दिखाई है, आंटी करप्ट है ना, आंटी की गर्दन मरोड़नी चाहिए ना, आंटी की गर्दन आंटी का हसान नहीं सानू और चंगा वाला दुखी सी आंटी जो रखना। हालांकि आंटी एक्टिंग ही करी थी कि मतलब दुखी होने की, लेकिन वो दुखी बहुत ही ना कॉमेडी की तरफ चला कॉमेडी गया। तरीके के वो साथ। थोड़ा ना इस तरह थोड़ा ईवल लगती है कि वो मिलिशियस लगती है कि वो मतलब कि जान के कर रही है, कि वो बहुत सारा बिट ओवर द टॉप लगा। बहुत शानदार था। उसके बाद जो सामिया मुमताज वाला पार्ट है, अल्लाह वो वाला जो पार्ट है, वो मैं कहती हूँ हर किसी की जिंदगी में 100 में से 90 लोगों के घर में यही वाली कहानी है। इवन के बेशक मैं अपना भी कहती हूँ, जैसे मेरे मैं 100 में से 100 कहूंगा। हर किसी घर में किसी अम्मा वेरिएशन होते हैं कुछ इतने लेवल पे। हर किसी को हमारे घर में भी कुछ की लड़की हो ये नहीं करती, कहीं ना कहीं बात आती है, किसी चीज पे भी ले लो। हाँ, तो अब उसमें आप बताया कि वो अब जो कह रहा है कि बच्चियों पे नहीं होना चाहिए, एक दर्जे तक कमीना काशुदा रोल है। एडा जलील इंसान, एडा गंदा, एडा बगैर सारा कुछ वही करने वाला। अब इसमें दिखाया बच्ची इतनी अच्छी प्लेयर है, इतनी अच्छी प्लेयर है कि लड़कों से अच्छी वो अगर क्रिकेट खेले तो वो बन सकती है। ए जालिम मुआशरे ने उन्हें बनने नहीं देना बेचारी बच्ची। इस तरह बहुत से हर घर में कोई ना कहानी होती है। अपने ख्वाबों समेत
बच्चियों के साथ ये बहुत कुछ ज्यादा लड़कियों किया। में कहीं ना अपने ख्वाबों समेत घर में बेचारी अपने ख्वाब पूरे कर ही नहीं सकती, हालांकि बहुत आगे आगे जा सकती हैं। ये बहुत बड़ा आलमिया है माशरे का जेड़ा दिखाया। हाँ, हर किसी के लिए बिल्कुल। उसके बाद जब बच्चा दिखाया नादिया फून का बेटा, उस बच्चे का पार्ट भी इतना दुखी है कि वो बच्चा इंटेलिजेंट है, बच्चा ज़हीन है, सिर्फ बच्चा गरीब है। और गरीब करके बेचारे ने सारा वक्त मास्टर का कूट, माँ का कूट, बच्चा फुल ज़हीन है। यहाँ भी ये इल्मी आ गया ना कि उसके पास पैसे नहीं है माँ के पास, तो जब मास्टर भी सही गल भी दसता है, मास्टर उन्हें कूटता है। और मेहनती बच्चा ये है। वाला सारा, हाँ ये वाला पार्ट भी बहुत, बस मुझे एक बात समझ नहीं आई। हाले मेरे पास चला गधा किड्डा कीमती हुंदा, मैं किसी को पूछ भी नहीं सकी। गधा तो मेहनत- गधा कीमती हुंदा एडा कि वो जड़ी अम्मा वो कहती कुछ, मेरी बात सुनो, हाँ। वो जो आप चौधराइन की बात करी ना, हाँ। कि वो गधा कुछ तो है ना, एक जानवर तो है ना, कुछ वैल्यू तो है ना उसकी। बेटा सॉरी, गधे दी एडी वैल्यू मोटरसाइकिल ते अद्धा तोला सोना, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ अम्मा ਗਿਆ। इसके रिटर्न में वो क्या उतने पैसे की चीज तो नहीं रखेगा ना, कुछ कम ही रखेगा ना, ताकि कुछ तो होना कि सेफ्टी उस औरत के पास कि कुछ मिलता है। वो गद्दा नहीं दे, मतलब गद्दा मर जाएगा, कुछ हो जाएगा तो वो फिर बच्चे को लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ होगा है ना। क्योंकि अल्लाह रखी ने बता दें लड़कों को पैसे वहां पड़े हैं, उन्हें चोरी कर देने पैसे जाके, अब इसने पैसे नहीं दे पाने, गद्दा भी रख लेगी वो औरत, में लग रहा है इसको अल्लाह रखी को भी ले जाएगी ना साथ। कहते हैं ना ये बच्ची पूरी उम्र की तो है। वो बड़ा अच्छा सीन था, वो भी बड़ा मतलब लॉन्ग टेक खड़े करना सीन था, बड़ा वो अच्छा सीन और था। खुदा का वास्ता ARY जियो हम चैनल नहीं है, सारे बकाया चैनल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ क्या ਹੈਗੇ। मतलब? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲੇ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਵਗੈरह ਨੇ नहीं ਹੁੰਦੇ। हाँ, वो मैं कहनी कि देखो बहुत अच्छा ड्रामा। अच्छा कंटेंट है। आगे बढ़े फिर, आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं औलाद की। तो औलाद इस हफ्ते कैसा रहा अम्मा? मुझको झुलाओ ना औलाद ड्रामे में मैं रिव्यू नहीं करती थी कि दुखी ड्रामा है, इस एपिसोड ने मैं मजबूर करता। 2021 ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਐਡੇ ਜ਼ਹੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 2021 ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਖੋਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਰਾਈਟਰ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਜ਼ਾ ਤਦ ਸੀ ਤੂੰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ। शाबाश तेरे ते जेड़ी तू भी लिख दी थी गल, ये वाली बात मिडिल क्लास क्या हाई क्लास में भी कोई माँ बाप अपनी जायदाद अपने जीते जी बच्चों के नाम नहीं लगाते कि ये जायदाद हमारे पास होगी, बच्चे हमारी इज्जत करेंगे, हमारी बात सुनेंगे, सारा कुछ करेंगे। अब माँ बाप ने मर जाना, सारी जायदाद बच्चों की होती है, बच्चों की मिलनी होती है ना। दोस्तों तुम मिडिल क्लास ए वाली कहानी जो सारे ने वो किस तरह दिखाता। इसमें राइटर अगर सिर्फ वो एक बेटा और माँ बाप होते ना, फिर राइटर की माफ़ी थी, क्योंकि औलाद वास्ते माँ प्यो आप सड़क से बैठ सकते हैं, ये कोई गलत गल नहीं है, हो सकता सी। पर ओ बाप अहमद साहब के विच 5 बच्चे दिखाए ने, 5 बच्चे जिसमें 2 बेटियां, एक जवान बच्ची, एक बच्ची बेचारी अब नॉर्मल है, 2 बच्चियां 3 बेटे। किस तरह तुसी अपना घर ला दिता। तुसी उन पहले एडी गलत गल आई पई सी कि छोटे बेटे बिलाल की जो चाची थी वो कहती थी घर एक पूरा घर जेड़ी वो पूरे घर वालों का वाहद सहारा सिर्फ वो एक घर है, सारे घर का माँ मियाँ बीवी जो अहमद साहब और उनकी बीवी अमरीना, उनका वाहद सहारा भी सिर्फ ये घर है। बकाया जो बच्चे वो बच्चियां बच्चारा सिर्फ है घर ही है। किस तरह तुसी घर चुक के ला दिता, किस तरह लाया? ए जेड़ा सी तरीका मैं कि दसा किस तरह करदा, ए राइटर करदा। अब राइटर ने क्या करना है, सारे पाकिस्तानी सारे इंडियन फिल्मों के दुखी दुखी पार्ट जोड़ के इसने अपना ड्रामा बना दिया। अब वो सारे लोग जिनका दिमाग मेरे से थोड़ा कम है, उन्होंने खाम खा दुखी हो के रोंदे फिरना इस चीज़ से कि हाँ यह क्यों गया, क्यों गया, गाली गलत में। इस जिंदगी च बच्चों में कमेंट करना, कभी किसी माँ प्यो ने यह वाली बेवकूफ़ी की है कि अपनी जिंदगी का वाह सारा अपने हाथ कट के कोई इंज करके दे दे तो नौ दे ना घर ला दिता। नो के बेटे के बेटे बिलाल दी बीवी, अच्छा बिलाल दी बीवी दे ना घर लाता, ते कुड़ी दी मां भी एडी जलील है, जरीली है, ते बच्ची भी एडी जरीली है, दोनों एडे जरीले ने। वो ते अन्य नजर आंदा पे उन्होंने आके की करना। हनी किस तरह कोई डिमांड रख सकता है कि घर साडे नाल ला दो। अहमद साहब के बच्चे ने खुदकुशी की कोशिश की। हुण ड्रामे तुहानू बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक होवे, तुसीं हर ड्रामे च लड़कियां दी खुदकुशी का सीन पान लग पे हो, ताकि जेडे बाहर सारे बच्चे ने वो अपने माँ प्यो को गल मनवाने वास्ते उन्होंने तरीका दसता कि माँ प्यो इस तरह गल मान जाते हैं, असीं भी खुदकुशी करांगे। हर दूसरे ड्रामे च खुदकुशी दिखाने लग पे, बहुत गलत गल है। तुसीं सीन हो, राइटर हो, कोई और तरीका पाओ मनाने वास्ते, यह की तरीका होया? चलो दसना जरूर बच्चों, कभी किसी ने घर ना लाया जेड़ा पूरी जिंदगी का सारा सारा ही सी। आगे बढ़े फिर। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डंक की। तो डंक इस हफ्ते कैसा रहा अम्मा? ड्रंक ड्रामे की ये वाली एपिसोड
इतनी टची थी, वो कहते ना जिस जुग बीते वो जुग जाने, पता नहीं अंजिता कुछ होगा। इसमें यसरा का जो पार्ट था, यसरा के पार्ट के साथ मैं भी यसरा के साथ चीखे मार मार के रोई। इतना दुखी वो वाला सारा पार्ट था यसरा का। और यसरा बच्ची, अल्लाह इतने कमाल की अदाकारा बच्ची, अल्लाह वो लग रहा था कि पूरा वो फीलिंग वो सारा कुछ उसमें बीत चुका है, वो सारा कुछ कर रही है सारा कुछ। जब वो उसकी प्रोफेसर की डायरी पकड़ के हाथ पकड़ती है एकदम से, वो चीख मारती है एकदम से, वो जो करती है कि वो आता है कि वो कहती है कि मैं भी तो इंसान हूँ ना। हाँ जैसे अपनी बच्ची के लिए अपने आप को ऐसे रोका हुआ था, जो कुछ किया हुआ था, तो वो भी थी ना बेचारी, कि अब उसकी जिंदगी अब क्या बेचारी की, जैसे प्रोफेसर के साथ सारा बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है वो, जिस तरह बहुत और बच्चे बिलाल की एक्टिंग भी इतनी शानदार, बगैर बोले बच्चा फुल शानदार एक्टिंग कर रहा है, बहुत शानदार। करहत भी है, गुस्सा भी है, गिल्ट भी है। अच्छा, सब अब कुछ है। इसमें ना मुझे ये बस लगा इस ड्रामे में, इस वाली एपिसोड में ये था कि कुछ भी बात नहीं थी। हर वर्ड पे मैं कह रही थी हाय बिलाल अब बताएगा अपने भाई को, हाय बिलाल अब बताएगा अपनी माँ को, हाय बिलाल अब बताएगा अपने अब्बू को। पूरा ड्रामा इसी चीज पे गुजार दिया। बिलाल वो गल नहीं दस क्या, एक बात तो इतना लंबा घसीटना है गलत सी। बिलाल अब कहेगा क्या आपके ख्याल से? हैं? बिलाल कहेगा क्या एग्जैक्टली? बिलाल कहेगा पता नहीं, मैंने नहीं पता की कहेगा। अगली एपिसोड में कुछ कहा के जैसे मतलब उसे एग्जैक्टली पता चल गया ना कि सना ही गलत है। एज बुरान पता कहने कीता है। अच्छा, इसमें अब मैं इस डंक टीम की तारीफ करूंगी, वेल डन। सारे ਜਿਹੜੇ डायरेक्टर ने इन्ना तो सीखो, अल्लाह मेरा दिल खुश कर दिता इन्होंने। इसमें सना जवेद विच की अमल नाल अमल ने ना अपना दुपट्टा और शर्ट और ज्वेलरी उसकी कमरे में और थी, नीचे गई चेंज, ज्वेलरी भी चेंज, दुपट्टा और शर्ट भी चेंज। वेल डन है टीम वास्ते है कि सिर्फ मैं कहती कोई देखने के अम्मा तो देख रही है, बहुत घट लोगों को पता चलेगा जो बरीक भी नहीं ना देखते ने कि ये तुसी करना है ना, कि ये तुसी चेंज करना है, इंज दा चेंज करो कि ਤੁਹਾਡੀ चोरी कोई फड़ ना सके। तुसी अन्ना तो फायर ना करया करो कि येलो को रेड कर लो, येलो रेड कर लो, फलाना कर लो। एडी खूबसूरती ना कीता है कि बहुत घट लोगों को पता चलेगा। कपड़े भी नहीं, कमीज और दुपट्टा दोनों चीजें। शोर वाह यार तो तू बड़ हर बार शोर वाह, मैं तारीफ एवं करन नहीं है, पागल हां मैं तारीफ की बगैर ते तो सुन लेंदा, मैं तारीफ की कुत्तिया शोर तारीफ दे करन नहीं है कि दुपट्टा ते दोनों चीज़ां ते ज्वेलरी। अच्छा ठीक है सुन लिया, थम्स अप जेडी टीम ने इंज कीता। ते प्लीज जिन्हें भी चोरी करनी है, नकल मारनी है, ए खूबसूरती ना मारो जिस तरह इन्हों ने किया। तो चलो भी ठीक है, वाकई नहीं उस टाइम शूट बाद च होया पर सानू महसूस नहीं होने दिता। वेल डन। ठीक, अम्मा देखें अभी, कोई देखे ना देखे। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रकीब से की। तो रकीब से इस हफ्ते कैसा लगा आपको? रकीब से मेरा फेवरेट ड्रामा है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। क्या बात है। और अगली एपिसोड का इंतजार करती हूँ कब आएगी। जी और बीच में जो बातें ऐसे लग रही है नहीं मेरी समझ आ रही, मेरे पल्ले नहीं पड़ी, तो उसको मुझे तो पूरा ड्रामा सॉल्ट से पल्ले नहीं पड़ा। पहले मैंने बहुत तारीफ की इसकी कि मैं इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ, और अब कुछ बातें मुझे समझ रहा है ड्रामे के, मतलब कि ऑब्वियस बात है आई कैन अप्रिशिएट की अच्छी अदाकारी हो रही है, अच्छे डायलॉग्स हैं, अच्छे सीन्स हैं, बट मतलब मेन कहानी क्या मुझे थोड़ा जरा मैं भी थोड़ा लॉस्ट हो गया हूँ। खैर आप बोलो। मुझे बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, इसमें पहला सीन है, अमीरा मकसूद साहब कहती है ना पैगी ठंड कलेजे जी खा लीजिए मार, शुक्र करो अब्बा नशे च सी, नहीं ते अब्बे ने ताड़ा कीमा कर देना। अब्बे की पता मार क्या थी? ठहर जा ठहर जा ठहर जा, अब्बा होश, शुक्र करो अब्बा नशे च सी, नशे च सी। अब्बे ने अब्बे की मार दिखाओ क्या थी? अब्बे दी मां नूं दफा दूर कर। अब्बे ने होश आके की कीता? अब्बे ने कहा मकसूद साहब हल्दी वाला दूध पिला। ए की सी, इन्ना तो बहुत नशे च रहिंदा ते सही सी। अब उसके बाद इसमें जो रफीक अली है इतना जालम दिखाया, इतना जालम दिखाया है कि दिखाया जे। उधर कह रही है सकीना कह रही है हाजरा को, हाय अल्लाह मैं बहुत डर रही हूँ, पूरा पिंड रफीक से डरता है। हाय वो कहती हाजरा कहती हाय तो मेरी भी जान डरा रही हो। कहती मैं की करा, मेरे तो अपने तौर से उड्डे पे ने, मैं तो आप बड़ी परेशान हाँ। हाय अल्लाह करे रफीक नूं बुखार चढ़ जाए, अल्लाह करे उन्हें कंडा चुभे, तो कंडे चुभन तो बहुत डरदा है। नाल ही सीन आया भी ड्रामे च बाहर तो नहीं लगदी, ड्रामे च बड़ी बददुआ लगदी। नाल ही रफीक अली नूं कंडा चुभ गया, उधर कहंदा मैनूं लगदा है मैनूं सकीना ने बददुआ दी। मेरा यहाँ एक बात ऐड करना चाहूँगा। लास्ट वीक किसने कमेंट किया था कि हमने कहा ना कि वो इतना गुस्से वाला दिखाया था, वो तो निकला नहीं, तो किसने कहा कि वो औरतों पे चढ़ता है
और मतलब बंदों से घबराता है। अगर औरतों में चढ़ता है, बंदों से घबराता है, बात उसकी बीवी को तो पता होगी ना, जैसे हम पे चढ़ता है ये, बाकी कुछ नहीं करता, वो तो ऐसे घबराती, पूरा गांव डरता है ये होगा, और वो वहां पे क्या मस्करियां कर रहा है। लेकिन साकिब समीर ने अदाकारी इतनी खूबसूरती के साथ किया है। आई थिंक इस ड्रामे का जो स्टैंड आउट कैरेक्टर मेरी नजर में वो ये किरदार है। उनका चलना बोलना, बाल जिस तरह डायलेक्ट है, वो गन्ना, हर चीज 10 on 10 है भाई। हाँ है? अच्छा, अब इसमें वो एक सीन है जिसमें वो कह, अच्छा अब जो मकसूद है दूसरे ड्रामे 'ਚ मेरी समझ तो बाहर है गल है। मकसूद ਸਕੀਨਾ ਦੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ बीवी ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤਲਾਕ ਦੇ, ਤੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਫੀਕ ਅਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਲਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਕੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀ। ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ ड्रामे में ना कोई बहुत ही हैवी लेवल का कोई सिंबलिज्म या कोई मेटाफर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा कि मतलब ये सीन का क्या मतलब है, क्या तुक है। अच्छा, अब उस वाली साइड पे मैं कहती हूँ हदीका क्या नहीं ਸਕੀਨਾ बनी। अल्लाह मैं कहती भी सी पहले चुपचाप जगह के बाद उनका संजीदा जो होंगे फलाना, अल्लाह इसमें आप दिखाया है कि वो हल्की सी खुश है, गाना गा रही है, उसकी बातों के जवाब, पिंड की बातें बता रही है। हदीका ते लगता इंज पदैशी फनकार है कि जिदा साफ कोई नहीं। एडी जेने मैं कहनी ओदले भी जिन्हें इस करैक्टर वास्ते हदीका नूं चुनिया, लगता है हदीका दे अलावा कोई कार ही नहीं सकता सी। इन्ना शानदार जो कुछ सारा कुछ बयान किया गया। ਸਕੀਨਾ सोचो 200% लगता कि ਸਕੀਨਾ इंज ही होनी सी जो बीच में हदीका कहनी है। बहुत शानदार। अच्छा, इसमें गाना गाया उसने ਸਕੀਨਾ ने। ਹੁਣ ਸਕੀਨਾ ने गाना गाया, ਸਕੀਨਾ ने ਹਦੀਕਾ ਦੀ ਗੁਲੂਕਾਰਾ ਸੀ। ਅਮੀਰਾ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਧਰੋਂ ਅਮੀਰਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀ, ਐਡਾ ਬੇਸੁਰਾ ਗਾਣ ਲਈ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਇਹਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, क्या मतलब, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? तो बच्ची बेसुरी हो गई। ਬੱਚੀ ਬੇਸੁਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ। ਉਹ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜਰਾ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਹਾਜਰਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, हाजरा बहन के लो बच्ची जी लगता है। ਹਾਜਰਾ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟਰ ਬੱਚੀ ਇਹ ਕੀ ਉਹ ਮਰੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ओए मैं मर जाऊँ अपनी माँ का कहती भी, कहती मेरी अम्मी जान के आशिक आधी आधी रात को दीवारें फलांग के घर में आते थे। मैं बड़ी होती गई, अम्मी के आशिकों की तादाद बढ़ती गई, मैं जवान हो गई, अम्मी बूढ़ी नहीं हुई। वो बात कहती पता ना जो हसीन लोग, अम्मी हले भी पता चलिया अम्मी जवान रही, आशिका की तादाद वधी घटी, अम्मी का पता नहीं चलिया अंत तक हले भी अम्मी की चाहती सी। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅੰਮੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੰਮੀ ਪਿਆਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲ ਗਈ, ਇਹ ਦੱਸ ਹੀ नहीं सके। कहती फिर अब्बा ने क्या किया, अब्बा ने नीची नजरें की, अम्मी की खूबसूरत सराईदार गर्दन दबा दी। आगे कहानी खुलेगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हाजरा भी मकसूद साहब का गला दबा के मारेंगी। अच्छा, शायद कुछ करेगी foreshadowing लगी क्योंकि मुझे तो जैसे ये, अगली वाली आप एपिसोड में दिखाना ना कि तो उसने ड्रामे में ना बहुत ज्यादा, अगर आपने खैर मैंने लिटरेचर इतना ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन बहुत सबको एलिमेंट नजर आते हैं उसके लिटरेचर के। है ही कहानी, है बड़ी अफसानी सी कहानी जिस तरह दिखे जाए तो। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਪਿੰਡ, ਹੁਣ ਪਿੰਡੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ। बस मजा बहुत आ आई थिंक ये ड्रामा ना आपके प्रॉपर लिटरेचर के स्टूडेंट्स को इसको डाइसेक्ट करना चाहिए कि इस सीन का मतलब क्या था, उनके लिए बड़ा अच्छा ही हो सकता है ड्रामा मेरे ख्याल से ये। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क़यामत की। तो क़यामत की सत्य कैसा रहा अम्मा? क़यामत ड्रामे का पहला सीन, एडा होटल में बैठे हैं, समरा राशिद के साथ आई है और साद दूर खनी, इतना गलत सीन, साद बिल्कुल ऑपोजिट परे बैठा पे है, उसकी परे बैठा हुआ है, साइड पे मुड़ के देखता है और उसकी तरफ जब देखता तब कुछ नजर नहीं आ रहा, समरा कुछ की तरफ पीठ है, किस तरह पछाण लिया उन्हें, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਫੁੱਲ ਲੰਬੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਉਹ ਜੀ ਸਮਰਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਓ। ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਸਮਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਖਾਮਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਜਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ। लो जी वो आ गया राशिद, गल्ला करते पे दोनों। राशिद इसको खींच रहा हुआ घर ले आया।
घर ला के ना कहता कि मैं उन्होंने मतलब गल्लां करदी बिच मुझे फलाना। बहुत लेजी राइटिंग लग रही है इस ड्रामे की, टू बी ऑनेस्ट। मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट बनाने की कोशिश की गई है कि वो मारेगा, तो ये पता है कुछ और सीन होता, कोई और बेहतर सीन होता कि जहां पे दोनों को पकड़ता, यहाँ पे तुक नहीं पकड़ने की, कोई मतलब बहुत ही बेतुका सा सीन था। वो बातें करी जा रही है। अच्छा और वो जरूरत फिर- बात कहती वो कहंदा कि ए किसे उन अपने इन्हें अपने यार ਨੂੰ बुला ਬੁਲਾਇਆ लिया, ਸੀ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹਨੀ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰੀ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਮਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਸੇ ਮਿਲने गए थे ਕਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ मैं मर्द हूँ, मैं तुम्हारा शोहर हूँ, मैं जो मर्जी करूँ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂ ਜੀ ਧਿੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਰਾ ਡਿੱਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ है राशिद डॉक्टर को लेने चला गया खुद चला गया कहीं और राशिद डॉक्टर ने बता दिया कि समरा खुशखबरी माँ बनने वाली है जवाद उसी वक्त इफ्रा को बता देता Exactly, है हाँ। कि तुम खाला बनने वाली हो ठीक है खत्म गल हुन दसो राइटिंग दी कि डायरेक्शन दी केदी कमजोरी है दोनों की कमजोरी लो हुन दूसरा दिन आ गया है दूसरा दिन आ गया है ताया ताई जवाद दा रिश्ता भी लैन चले गए ने उन्हें पता ही नहीं। ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੱਸਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਫਰਾਂ ਜੈਸ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਨਾਨਾ नानी बनने वाली है वो समरा सिर्फ अभी अस्पताल गई है समरा सुबह के टाइम अस्पताल गई है राशिद के साथ उधर ताया ताई अम्मी रिश्ता तय करके ते घर भी आ गए ने ਤੇ ਸਮਰਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਘਰ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਗਲਤ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਰਾ ਮਾਂ बनने वाली ना समरा बड़ी मगरूर सी हो गई है उन कहती राशन ਨੂੰ कि आप मुझे ना अस्पताल अम्मा समरा डे 1 से थोड़ी थोड़ी अपना स्टैंड लेती थी, पर नोट कर देता हूँ। नहीं कहते आप मुझे अस्पताल लेके जाएंगे कहता अम्मी कहती आप बच्चे के बाप आप हैं समरा बेटा ना मेरा खामद इन्ना प्यार करता सी अज तक कभी डॉक्टर को नहीं लगया मैं अपनी भैणा ना अपनी कज़ना ना जाती रही फुल प्यार करता सी मेरे खामद का खामद नहीं हो सकता ते तेरा तो एडा लुच्चा बदमाश वो कहता अम्मी ना कहती नहीं आप हैं वो तो फिर एड्डी मगरूर डॉक्टर ने क्या कहता ख्याल करो बड़ी कमज़ोर है गड्डी च कहती मुझे जरा अम्मी की तरफ उतार दें वो कहता क्यों डॉक्टर ने क्या कहा था आपको मेरा ख्याल रखना है वो कहता अच्छा छोड़ देता हूँ वो डी को दिन च मगरूर हो गए मेरे साथ आप कोई नहीं अच्छा अब उसके बाद रिश्ता हो गया अब आके ना रिश्ता कौन सा हो गया है? को ताया कह नहीं आया ताया अबू कह ना रिश्ता मंगया ना इफरा रिश्ते की दा। बात ही नहीं अपने कोई। रिश्ता दस नहीं आ रिश्ता क्या है ਉਹਦਾ ਸਮਰਾ ਘਰ ਗਈ ਹੈ हाँ। ਸਮਰਾ ਘਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰਾ ਤੇ हाँ। ਇਫਰਾ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਮੈਂ Exactly। ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਗਰਦਨ और ਮਰੋੜਾਂ मैं भी अम्मा के साथ विलन है वो पूरे ਨਖਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸਮਰਾ ਦਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣੇ हाँ, ਸੀ हाँ। ਉਹ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ Exactly। ਮੈਨੂੰ शादी ਮੈਂ होगी। ਲੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਡਾ ਅੱਛਾ खूबसूरत रिश्ता ਪੜਿਆ है। ਲਿਖਿਆ ਜਵਾਦ ਬੱਚਾ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਸਭਾ फैसले सही है ਇਹ लॉटरी वाकई निकली हाँ। कि बहुत अच्छा मुंडा प्यार भी हुआ करता है वो, इज्जत भी करता है, सारा कुछ सम्मान है। की इज्जत करता है, तुम लोग की इज्जत करता है, उसकी इज्जत करता है, प्यार करता है, क्या चाहिए। तो एड्डी लंबी जुबान वाली जेड़ी Exactly। सभा फैसले इन्नी की- शर्मा Exactly, के हाँ, दूरी हाँ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੀ ਇਫਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕभी नहीं होने दूंगा क्यों नहीं होने देंगे रिश्ता पियो कहता ਸੀ ਇਫਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ तो फिर हाँ ना कर देने आ और इरफान की बहुत बदतमीज अच्छी खासी है, अच्छी सही- खासी सही कहा कि दलेर सभा बच्ची फैसल लाई की बहुत है। बदतमीज बच्ची है ये। हाँ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਵੀ ਐਡੀ ਸ਼ਰਮਾਂਦੀ ਲਲਜਾਂਦੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਾਂ हाँ, ਕਿ हाँ। ਮੇਰੀ पसंद है और अम्मी एंड तक नहीं मानी, समरा ने कह भी दिया कि जवाद ने सारे मेरे मसले वहां पे हल जवाद ने ही किए, वो मेरा भाई बना है, या इनकी तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो बहन बेचारी दुखी है तो वहां जाकर सहारा बनेगी, दोनों जरा बहनें इकट्ठी रहेंगी, नहीं एंड तक नहीं औरत मानी वो रिश्ते पे। अच्छा उधर अब सीन आ गया समरा बच्ची को डबल फीस मिलनी चाहिए वो बच्ची ते एडी सख्ती ना ऐसा नहीं होता मुंह फड़िया राशिद ने तो एकदम अखा चौंस आ गया किड्डी उन बच्ची ने चाहिए तो ही होनी ने अच्छा सीन जब दिखाते थे इतना दुखी सीन था कि क्या पर जेड़ा बीच फिर सीन पाया फिर बेतुका आते बहुत गलत टाइम पे सीन सारे। फिर बेतुका मां कहती है जाके अपनी वोटी ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੇ ਸਮਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਇਸਕੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੇਤੁਕਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਦ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ मुझे दुख हो रहा है, इतने अच्छे किरदार हैं दोनों, इतने अच्छे परफॉर्म किए गए, वो जाया हो रहे हैं पता है इस ड्रामे के अंदर। मतलब राशिद और समरा का जो ट्रैक एक प्रॉपर ड्रामा था, इतना अच्छा ड्रामा वो होता था। है, बेतुक्का वो मारते हैं, बेतुक्की टाइम पे आके करते हैं। ਬੇਤੁਕੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਸੀ ਉਂਝ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਆ ਦਰਦ ਲਾ ਹੋਗਾ, ਕੇ ਹਾਏ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਡੇ Exactly, ਨਿਕਲ ਹਾਂ, ਕੇ ਬਾਤ ਕਲੋਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਣਾਤਾ ਬੇਤੁਕਾ ਦੇ ਐਵੇਂ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਵੀ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਭਾ ਫੈਸਲ वो हूँ दादी मुझे बनने बहुत वाली तरस आने लगे बेचारी पे। इतना खुश है इसमें वो जो दादा बनना है शबीर जहाँ बहुत खुश है ताया अबू खुश ने
ਲੋ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਇਫਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਸਮਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਸਿਮਰਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਘਰ 'ਚ ਪੋਚੇ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਪਰਦੇ ਬਦਲਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਨਾ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੁਸਲਸਲ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨਾਦਾਰੇ ਇੱਕ ਸੂਟ ਨਵਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਸੀਨ 'ਚ ਦੁਖੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਹਨੇ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਗੋਟੇ ਵਾਲੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਸੱਸ ਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਸਮਰਾ ਵਾਕਈ ਫੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸੂਟ ਫੈਂਸੀ ਜਿਹਾ। ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਵੋਟੀ ਬਣਨਾ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਚੱਲ ਜਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਮੁਸਲਸਲ ਪੋਚੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਚੇ ਲਾ ਰਹੀ, ਨੌਕਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਡਈ, ਆਏ ਆ ਪੋਚੇ ਲਾਉਣ ਡਈ, पोचे लांदी पर सारे घर का काम होना। अच्छा, लोग मुझे बड़ा हेट करेंगे शायद आप भी, मैं तो सफा फैसल बड़ा तरस आ रहा है बेचारी पे, दुख आ रहा है बेचारी के लिए। पहले एक बेटे की शादी चलो हो गई, अब दूसरा बेटा उसका कहती मैं शादी यहाँ करूंगी, रिश्ता जहर लगता है उसे भाई, उसकी 32 बच्चे घर आ रही है बेचारी, पागल होगी दुख में, मैं क्या करूँ, मैं किस तरह सजा दूँ इसको समरा को मैं। आप इंसान बन जाती थोड़ी जिन्नी क्या ਇਹਦੇ ਦੇ ਘਾਤਾਂ ਚ ਕਰਦੀ ਪਈ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਚੰਗਾ ਬਰਾਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੈੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਸਮਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਧਾਈ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਜਾਈ, ਉਹ ਤੇ ਉਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ। उसके साथ पंगे बेशक दोनों के होते, यहाँ बेचारी अभी समरा बेचारी ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਪਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੋ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, आगे बढ़े। फिर आगे बढ़ते बात करते हैं रक्से बिस्मिल की। तो रक्से बिस्मिल इस हफ्ते कैसा रहा अम्मा? रक्से बिस्मिल की ये वाली एपिसोड बस स्लो थी, थोड़ी स्लो थी, थोड़ी स्लो थी ये वाली, लेकिन मोमेंट्स बहुत कमाल के, डायलॉग्स भी कुछ बड़े अच्छे थे, बहुत शानदार थे। मुझे सबसे अच्छा वो लगा जिसमें वो अपनी माँ को कहता है ना मूसा कि तू पीर दी बीवी बन के नहीं, मेरी माँ बन के। मतलब मेरा फेवरेट वो था जब वो कहता है उसको, मूसा कहता है ईसा को, जब जाता है वापस मुड़ के आता है, कुछ नहीं कर सकते, दुआ तो कर सकते हो, दुआ ही कर लो मेरे लिए ईसा। बहुत शानदार। वो अभी कुछ कहानी कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़ी, वो वहां पे गई है रिश्ता लेके तो नहीं खैर गई, वो जाके पता नहीं क्या करने गई है, देखने गई है कि लड़की कौन है। दिखाया जेडी की है जोहरा किड्डी महंगी दिखाई है, क्या मतलब एड्डी ਵੱਡੀ ग्रैंड पार्टी थ्रो ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ ਤਰਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੀਆਂ ਪਿੱਛੀਆਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਮੈਂ ਚੱਲੀ। मेरे ख्याल से वो दिखाइयां जो होती हैं लड़कियां स्कॉट होती हैं कि मतलब जाके सिर्फ पार्ट में जाके डांस थोड़ा बहुत कर लेती हैं जाके, वो डांस भी नहीं या किया, कंपनी देती हैं, ये प्रॉपर वो नहीं है, मतलब कि प्रोस्टिट्यूट नहीं है जितना मैं समझ सका हूँ। हाँ अच्छा, अब बच्ची जो सकीना, कितना अच्छा समझाता था वो आदमी सारा, वो जो दोस्त होता है उसका, कि वो औरतें अब इस तरह आ गई हैं, तो उसे बताता था सारा वो। अच्छा कहंदा सकीना बच्ची का करैक्टर एडा गलत है। एक सैयदजादी पहले बच्ची घरों नसी, चलो इंसान बंदा बच्चे ने खता दा पुत्रा, गलती हो जाती है, चलो उस बच्ची को दिखा दी। हुण मैं राइटर उस बच्ची नूं की दिखाया, एड्डी गंदी गलीज हुंदी कि जो एक विआह तेरा हो गया, तेन हुण किहड़ी चीज़ टिकन देंदी पई नहीं, विआह हो गया, तू सैयदजादी दिखाई हुई है, मां ना तू तेरा करके गल करदी। हुण फिर ओहदा की प्लान है कि मैं इहनूं छड्ड के अपने ओहदे नाल प्रेमी नाल नੱਚ जाना, यह गल सही है। हुण जद ईसा भी एड्डा चंगा फुल इहदे नाल प्यार करदा पिया सारा कुछ, क्यों प्यार करे मां ईसा से? वो ईसा नाल प्यार ना करे, ईसा नाल प्यार ना करे, बस खावां दा जेहड़ा एहतराम हुंदा एहतराम क्यों करे खावां का एहतराम? वो तो नੱਚ जावे, फिर तू कहना छोटा भी है ना इससे 8 साल छोटा ना इससे, है भाई 8 साल का शुरू पैतन ने 8 साल 8 महीने छोटा था, 2 महीने 8 महीने 2 महीने, अच्छा मुझे नहीं याद। हाँ मैं कहनी पिया हुण छड्ड के को जाना चाहती पई है। अच्छा दूसरा दसो जेड़ा छड्ड के क्यों ना जाए, छड्ड के बिल्कुल जाना चाहिए, जा फिर छड्ड के चली। अच्छा मूसा बच्चा एक पीरां दा बच्चा, ओहदी परवरिश जेड़ी होई है एक पीरां वाले तरीके नाल होएगी ना, अदब एहतराम सारा कुछ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਵਾਲੀ ਦਿਖਾਇਆ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪਿਆ, ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵਾਲਨ ਸੈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੈਂਦਾ ਦਾ ਫਲਿੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਪਿਆ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਨੀ ਉਹ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੀ सैयदजादा वाली प्यार कर लिया तू, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਦਹਾਂ ਤੇ यही तो ड्रामे का मेन थीम है। अच्छा? यही ड्रामे का मेन थीम है। क्या भला? क्या? कि हम जो इंसान कौन है? हम जोहरा पैदा होगी उस घराने में, ये पैदा होगा यहाँ पे, तो क्या मतलब इसका वो जो पीर होना, इज्जत शराफत, क्या वही उसको डिफाइन करेगा मूसा की पूरे किरदार को? नहीं, मूसा बहुत कुछ और भी है एज इंसान। जैसे जोहरा भी बेशक वो पैदा वहां पर होगी है, वो नहीं करना चाहती, वो अंदर से वो नहीं है। तो अच्छा गलत दिखाया, यानी सही नहीं, मैं गलत नहीं पीरा ने पाले है, मैं गलत ही कह रहा हूं, आपसे करूं कि परवरिश वगैरह के जो
ऑब्वियसली बात है, हम एक इंसान जो होता है वो बहुत चीज़ों का सम होता है। हम सब ये नहीं कह सकते वो क्योंकि वहाँ पे पैदा हुआ है तो इसका मतलब वो बहुत ही नेक शरीफ और वो बहुत ही परफेक्ट है, वो भी गलत हो सकता है, समझ रहे हो? जैसे वो अच्छी हो सकती है तो भी गलत हो ਅੱਛਾ सकता ਦੱਸੋ है। ਬੱਚੀ ਸਤਾਰਾ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹਦਾ मूसा ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, बाप बता रहा है, सतारा का बाप माँ को बता रहा है कि ना उन बाप ने आग करता, वो एक तवाइफ के चक्कर च फंस गया। सुनो और बच्ची सतारा की माँ कह रही है, मैं कहती हूँ अभी तो कुछ नहीं हुआ, मैं ना हाजा को जाके समझाती हूँ, अपने मूसा को समझाए। इन्हें खत्ती है होर की चाहनी है, एक तवाइफ के चक्कर च पै गया हो, प्यो ने उन्होंने आग करता, कहती अभी तो कुछ नहीं हुआ। सितारा की माँ के ना एक कॉमेडियन बच्चा है, उससे बड़ी शक्ल मिलती है उसकी, मैं यहाँ पे पिक्चर डलवाऊंगा, सेम शक्ल सितारा की माँ के बच्चे की। हाँ आपको दिखाऊंगा मैं। अच्छा उसके बाद जनाब जो है मूसा की माँ, मूसा का जो अपनी माँ को आगे कहता है ना, परफॉर्मेंस तो बहुत हाई कमाल की परफॉर्मेंस बहुत बहुत शानदार, बहुत मूसा ने। और मैं कहती हूँ उसकी जो माँ बनी है निदा, उसका भी निदा मुमताज का भी सुपर इन्नी प्यारी ते ग्रेसफुल लगती पई पीरजादी कि जिसका हिसाब कोई नहीं, आहिस्ता बोलना सारा कुछ है। मां ने कहती है मूसा कहता अपनी मां मतलब मां मैं सारी जिंदगी, मेरी समझ नहीं आई जो फिल्मां च ये डायलॉग बोलिया जाता है कि सारी जिंदगी कुछ नहीं मंगा, किस तरह बच्चा कोई कुछ नहीं मंगदा। साढ़े बच्चे जिड्डे मर्जी चंगे ते शरीफ सी, 5 साल के बाद अल्लाह बच्चा मैं कहनी मां लैके दवे ना दवे। बल्कि मेरा भतीजा हसन वो कहता सी एक नहीं 2 चीज़ां लैनियां ने, वो मेरी भाभी ने कहना मर जानियां, एक तेन उस लैके नहीं देंदे, तू कहना मैं 2 लैनियां ने, ते ए कहना मैं कदी कोई चीज़ मंगी नहीं अम्मी मैं दे दे। माँ जो कहती है बेटा सारा जहान मांग ले, मैं तुझे जोहरा ना 10 जे तू सारा जहान कहनी पई है, एक सारा जहान को क्या तुझे तू कभी जोहरा नहीं दे सकती। उसके बाद अब ये कह के जाता है कि मतलब माँ कहती है कि नहीं है मेरा इम्तहान ना है। उसके बाद माँ ईसा को लेके जोहरा के घर गई है, हालांकि ईसा ने चाहिए सी अपनी माँ ने कहता अम्मी जान साडा भरा पागल होया पिया है, वो जिहड़ी कुड़ी वो तो मूँह ही नहीं लांदी पई, निकाह वास्ते ईसा चुक के लिया सी, और कुड़ी ने निकाह नहीं किया तो वापस चल गई है। ते अम्मी ने जाके उस महल्ले च जाके तो पीरां दे अपने तेरे बंदे पता चलिया, वो पिटेगा कि नहीं, वो समझाण चली है कि जोहरा नूं कि तू मेरे बच्चे का पिछा छड़ दे, जोहरा तो अगे तेरे बच्चे छड्डिया पिया है, उतों 10 तो चली है बुरखा बरखा पा के चली है, बीबी बांह ते दुपट्टा पा के क्यों चली है, कि अपनी कजन के घर अपनी भैन के घर चली है जिथे बुरखा बरखा ला के दुपट्टा लैके गल्लां करियां, उन्हें किया भी आई अगली एपिसोड च अपना बुरखा बरखा ला के दुपट्टा लैके बैठ सोहनी गल्लां करन आगे बढ़े। लगी। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उस ड्रामा सीरियल की लास्ट वीक अम्मा जिसमें बहुत हाइपर हो गई थी। बात करें फितूर की, लोगों ने खैर बहुत पसंद किया, लोगों ने कहा अम्मा को हाइपर होने दो, यहाँ पे गालियाँ बिल्कुल बनती हैं दिलनशी को, इसको इतनी ही गालियाँ पड़नी चाहिए। तो बताओ फिर दिलनशी ने इस हफ्ते क्या किया और कैसा रहा ड्रामा? फितूर ड्रामा ये वाली एपिसोड यकीन कर नहीं इको गल ते सिर्फ 2 एपिसोड्स। 2 सी अच्छा अब आज एक हो एक गया, सी। अच्छा एक हो गया, एक हो गया। एक एपिसोड एक ही बात को मतलब पूरी ड्रामा एक बात पे गुजार दिया। इसमें अब बच्चा जो हैदर है, हैदर बच्चा समझदार ज़हीन अरबपति बच्चा एडे कारोबार चलान लिया, दिलनशीन को उसके घर से लेके जा रहा है शॉपिंग के लिए। दिलनशीन के घर के पीछे खड़ा मर्सिडीज लेके, गड्डी भी कोई आम नहीं, मर्सिडीज जिन्हें नहीं देखना वो भी देख लेगा क्योंकि जाहिर गल है महंगी गड्डी है। मर्सिडीज गड्डी से बच्चा पीछा करना शुरू होया। लो जी हैदर बच्चे ਨੂੰ पता ही नहीं चलता ਪਿਆ कि साड़ी गड्डी का कोई पिछा करता ਪਿਆ, वो गल्लां करी जा रहा ਉਹਦੇ ਨਾਲ दिलनशीना। अच्छा फिर मैं कहनी आ मैं प्लीज़ मैं बच्ची दिलनशीन बच्ची प्लीज़ मैं माफ़ कर दे, मैं तेरा दिल नहीं दुखाना चाहती, मैं प्लीज़ माफ़ कर दे, मैं की करा, ਇਹ डायरैक्टर का कसूर है कि जिन्हें चूज़ किया है। इन्नी तुसी गलत कास्टिंग वास्ते गलती की, इन्नी गलती कि मैनू अपने आप गुनाहगार लगा कि मैं बच्ची का दिल दुखानी पई हाँ। तुसी किड्डी गलत एक तो नहीं मुहावतन किसी ने कहते ये कह ही दिता कि वो 18 साल की दिखाई है। जे तुसी कोई 18 साल वाली बच्ची लेंदे तो ज़्यादा, क्योंकि जेड़ा बेचारा हैदर है फैसल कुरैशी की फायदा है बच्चे की एडी टैटिंग करता, वो इन्ना प्यारा स्मार्ट होया पे साफ, मैं कहनी 30 साल का लगन दिया पूरा लगता मैं 30 साल मैनू लगता पिया लगता पिया वो मेहनत जो की पतलों वाली पूरा फुल खूबसूरत। की फायदा बेचारे का जो तुम बार बार उन्होंने दिखाना है कि जिड्डी ओदी उम्र है तुम यही बार बार दाते पे हो, वो अंकल है वो वड्डा है, वो अंकल है वो वड्डा है, उन्होंने अंकल वड्डा कहन दे तो बच्ची तो कोई छोटी रख दे। बच्ची तुम रखी जी दिलनशीन बच्ची कितों 18 साल की लगती पई है। जी 18 साल की बच्ची होंगी सारे पूरे सीन च जान पै जानी सी। हैदर अब उसके साथ बातें कर रहा है, 18 साल की बच्ची का एक होर अंदाज होंदा है, घबरान का परेशान होता कुछ, मेरे वर्गी औरत का कुछ होर होएगा, ठीक है।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਨਸ਼ੀਨ ਬੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ 18 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਫ਼ ਇੱਕ ਮਿਚੋਰ ਜੀ ਬੇਜ਼ਾਰੀ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਨੀਲੇ ਪੈ ਕੀ ਭੌਂਕੀ ਜਾਣ ਲਿਆ, साफ है सी, ठीक है, बच्ची होंगी तो तासुरात और होने सी। अब उसकी नज़र पड़ गई है कि पीछे आ रहा है हमजा, लो जी हूँ की करती पई है बच्ची, वो मुसलसल वो नहीं गौर करता पाया हैदर बेतुकियां गल्लां करी जांदा पिया उहदे नाल कि मासूम जी बच्ची नाल मैं गल्लां करना पिया वा, वो मुसलसल देखण डई, वो देखण नहीं डई ओहदे वाल, वो मुसलसल देखण डई है कि पिछे हमजा आ रहा, पिछे हमजा आ रहा, पिछे हमजा आ रहा। लो जी होटल आ गया, होटल जो उतर के अंदर चले गए, नहीं मेरे साथ शॉपिंग करन गए ने, शॉपिंग करन गए ने, शॉपिंग के बाद होटल विच आ गए ने, होटल विच आ गए ने ते ओह गल्लां करदा पिया ते ओही हर ड्रामे च ना कि ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। हैदर चला गया बाहर गल करने वास्ते, वो अनी पिछे ही पिछली वाली टेबल के सामने ही बैठा पाया हमजा, वो फैसल है जो हैदर और वो बातें कर रहे हैं दिल नशीन, वो ये बैठा हुआ वो, और साफ पता चल रहा है कि वो बच्ची घबरा रही है कि पीछे कोई मुंडा है फलाना, मस्त पागल है हैदर, कुछ इन्होंने पता चलता पाया कि साफ इन करके पेपरों की गल तो रोन लग पैंदी। हुण यह सीन लगना सी जिथे 18 साल की बच्ची होंगी, वो घबरा रही है कि मेरे पेपर ने, मेरी शादी है, कुछ भी इतने घबराहट कुछ भी नहीं लगी, बल्कि गुस्सा चढ़ के हैदर को गुस्सा चढ़ गया ना कि तेन क्यों नहीं पता चलता पे कि हैदर बाद फोन सुनने चला गया, और बच्चा वो आ गया टेबल पर, फिर दोनों ने एड्डी लंबी गुफ्तगू शुरू कर दी, गुफ्तगू खत्म होता ना नहीं लैंदी पई। हैदर आ गया, मैं कहा हैदर आंदे आंदे तक ना इन्हूं गायब कर देंगे, गायब नहीं किया, उत्थे ही खड़ा है। लो जी वो हैदर आन दिया, बच्ची की अखां च भी आंसू ने, दिल नशीं दी, हमजा की अखां च भी आंसू ने, वो अन्ना पागल हैदर आ गया कोल, कुछ पता नहीं, उन्हें कहंदा, वो कहंदा हमजा हैदर कहंदा, ओ हमजा कहंदा बच्चा कि मैं ना टाइम पूछण वास्ते आया सी, कहंदा अच्छा चले जाएं, फिर पूछ लिया तो जाएं, पूछण, कहंदा ये ना लड़का ना टाइम पूछने नहीं आया था, टाइम तो वहाँ होटल में लगी हुई है, क्लॉक लगा हुआ है, खूबसूरत लड़की देख के आ गया, तो जड़ियाँ हमाइयाँ उड्डन डियां सी इस टाइम वो चेहरे ते दिल नशीं दे सारियां गल्लां दी, हैदर कुछ पता नहीं चलिया, हैदर फैसल करशी ना, हाँ कुछ पता नहीं चलिया। फिर अपने दोस्त कहना, दोस्त नाल तुहाडी मुलाकात कैसी रही, कहंदा मैं किहड़ा 18 सालां दा सी, दोस्त कहंदा तूं ते नहीं सी 18 सालां दा, भाभी ते 18 सालां दी सी ना, ते कैसा रहा तुहाडा सारा कुछ है जी। हुण यह दिखाया कि इहदे विच बच्चा जिहड़ा हमजा ना, ओहदे महाज ओहदे माँ बाप जिहड़े उन्हां दी माँ बहुत जलील औरत दिखाई, प्यो चंगा, प्यो कहंदा अपनी ओहदी माँ नूं कमीनी है, जलीले तूं मंनदी नहीं पई, जे साडे पुत्तर इक्को एक पुत्तर है, जे पुत्तर ने कुछ कर लिया की करांगे, गल्लां करदा हुंदा पुत्तर ने अपनी बांह कट लई। हुण सत्ता लै गए ने, ते फिर वो कहंदा ना कि जो साडा मेरा बच्चा कहेगा कि मैं अपने बच्चे की गल मन्नांगा, ते चलो हुण पैगाम देई जाओ तड़ातड़ हर ड्रामे च माँ प्यो कोलों गल मनवाउण वास्ते बच्चे की करन। तुसी हाँ जी, यहाँ पे भी हाँ जी, आगे बढ़ते आगे चलिए। आई थिंक हफ्ते के आखिरी ड्रामा सीरियल की तरफ बढ़ते हैं जो है करार। तो करार इस हफ्ते कैसा रहा अम्मा? करार ड्रामा बहुत मजे का होता जा रहा है। इस ड्रामे में पिछली दफ़ा ये था कि बड़े अब्बा का फ़ोन आता है उस घर में कि बीमारियां कुछ, तो मैं कहा हार्ट अटैक हो लगा, हूँ बड़ा अब्बा मरन लगा है, ऐसे करके माया चुड़ैल का ब्याह हो जाएगा जुनेद के नाल, ठीक है। लो अब हॉस्पिटल का सीन है, डॉक्टर कह रहा है बड़े अब्बा का थोड़ा सा बीपी हाई था, ये थोड़ा सा बीपी हाई सी, इस उम्र च चंगे भले साढ़े हर वक्त बीपी हाई रहते, मैं नहीं परवाह करती क्योंकि इस उम्र बीपी हाई हो जाती, कोई ऐसी खतरे वाली गल। तो डॉक्टर अपने मुँह कह रहा है कि फोन खड़काता सी घर, सारा जमाना नस्ता आ गया। अच्छा उसकी माँ क्या कहती है, बड़ी अम्मी बाहर जाके उसको कहती है फरीहा को देखा तुम्हारे बड़े अब्बा की हालत कैसी ख़राब, किस वक्त अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान है, तुम किस तरह भी करके जुनेद की शादी ना करवा दो। वड्डी अम्मी चुड़ैल, माया उस तो वड्डी चुड़ैल, दो डैना। फरीहा बच्ची जेड़ी अच्छी थाई, मैं माया तो पहले, मैं बच्ची फरीहा की गर्दन मरोड़ा की दमन चैन आएगा। उसकी बीच में दोस्त बेस्ट फ्रेंड है, इतनी अच्छी वो उसकी दोस्त है जिसका कोई हिसाब नहीं। वो उसको कहती है कि माया को कहती थी अपने घर में ना बुलाओ एक दिन के लिए भी, कि इतनी खतरनाक है, नहीं तू ब्याह ही करने लगी हो तो चुड़ैल दे नाल। अच्छा वो क्या हुआ, क्या अपना वो कहती है हाँ बड़ी अम्मी मैंने बात कर ली है, जुनेद भाई भी पसंद आ गई माया और मगरूर हो गई कि मतलब मैं माँ फिर वही आनी क्यों नहीं पसंद, मेरी बेटी है ही इतनी खूबसूरत, यही करते करते बेटी का पहला घर भी उजड़ा। अच्छा लो जी बेटी माया जड़ी चुड़ैल भूतनी रखती एडी खतरनाक है, किसी वक्त किसी ने आराम ना प्यार ना गल नहीं करती,
ਫਰੀਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ फरिया के माया? फरीहा ना, अच्छा। माया तो चुड़ैल है ये। अब इसमें सीन आया, माया की शादी करवा के फरीहा घर लेके आई है। घर लेके दरवाजे कोल ही माया कहती परे हो जा। मैं चाहती सोचता माया उन्होंने तिक्का मारती कंध 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦੀ ਫਰੀਹਾ, पता चलता कड़ी भूतनी ਨੂੰ घर ਵਿਆਹ के ले आई। फिर दुखी खड़ी होंगी है, बंदा कहता आंदा मार मार कहता क्या हुआ, कहती कुछ नहीं कहता तुम्हें तो भाभी के साथ जैसे आई हो तो नाल होना चाहिए फलाना ही वो, कुछ नहीं। फरीहा इन्नी चंगी दहाई हो, उन्हें कोई चपेड़ मारे कुछ मार दी, माया कुछ कर दी, कुछ नहीं किसी को और बच्ची दस दी। अब नाश्ते का सीन है, नाश्ता कर रहे हैं, फिर वो जो चुड़ेलपुना जी की माया फिर चुड़ेलपुना कर दी है, अपने बाप के वाल जा रही है मिलने वास्ते, तो नानी कहती है कि तुम ही चली जा उन्होंने नाल फरीहा नूं। फरीहा कहती है, फरीहा कहती अच्छा, फरीहा नाल जाण वास्ते जाती है तो माया की कहती, माया कहती तू कि कबाब झड्डी बनाने वास्ते आ गई है, ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਵੀ मेरा सौ गल्लां बातां करने साडे नाल ना जा। आ कहता दसना चाहिए नानी आके पूछती है कि तू तो चली वापस को आ गई है। नहीं नानी मुझे ज़रूरी काम था। जुनेद भाई पूछते नहीं जुनेद भाई मुझे ज़रूरी काम था। एडा भी कोई चंगा हो सकता है कि कोई एडा भैड़ा। फिर विच की विच दिखाया फजूल, माया सलमान नाल शादी करके गई सी, फुल मशरकी कपड़े पा रही सी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਐ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਾਡਰਨ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਚੱਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਸੀ। ਪਿਓ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਿ ਦਿਲਬਰ ਜਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਮਾਈਕਲ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ਰਕੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਾਨੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਫਜ਼ੂਲ ਬੇਤ ਕਿਉਂ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਨੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ, मैं अपनी पसंद के कपड़े पाने ने। अब अमार पीछे इसको ना नानी कहती जा समुंदर से सैर करा लिया। अब वापस आ गई है माया, तो उसी जगह में फरीहा नहीं आई, फरीहा आ गई है, माया फिर उसकी बिस्ती कर दी। माया कर दी ये तेरा बंदा हड हराम करदा कुछ भी, मेरे बंदे के पैसों से ऐश करता पाया तो तेन सैर करांदा रहिंदा। फरीहा जाके अपने मियाँ को कहती है कि आप ना अपनी जॉब ना छोड़ें, जो सारा कुछ पैसे जो है वो तो जुनेद भाई के हैं। वो कहता कमीनी जरीले तू साढ़े भरावां च फुट पवाना चाहनी है। फिर नहीं दसदी कि मैंने माया ने ताने मारे ने। अच्छा जनाब जी दूसरा दिन आया, किचन च खाने बनाने दी एडे बड़े देशकियां च, 4 बंदे घर दे एडा देश का। आइए माया अंदर आ गई, माया कहती क्या हो रहा है खाने, कहती ये क्या कोई दावत है, कहती नहीं ऐसे ही बनते हैं घर में खाने। देश का बहुत बड़ा दिखाता, कहती ऐसे बनते हैं, कहती मेरे खामद की कमाई इस तरह उजाड़ी जा रही है, खबरदार आइंदा से अगर कुछ किया तो अपने नंबर बनाने के लिए इतने बड़े पतीले चढ़ा देती हो, अब जो मैं कहूँगी वो पकेगा। उन्हें देखती जुनेद आ गया, जुनेद कहता की हो रहा है, कुछ नहीं जुनेद भाई, कुछ नहीं जुनेद भाई। जुनेद भाई चला गया। फिर मुलाजमा कहती फरीहा बाजी है कि कह के गई माया बाजी तुसी नानी जान दसो, कहती चुप करो, उसने जो कहा बिल्कुल सही कहा, माया ने हमें ख्याल करना चाहिए, हम गलत हैं, माया सही है। अल्लाह कोई इन्नी भी चंगी हो सकती जितनी चंगी फरीहा है, हो सकता कोई। हम अगली एपिसोड देखने ये बड़ा भैड़ा अंजाम फरीहा का करना माया ने, माया को क्या हिड है। चल और इसी के साथ हमारा ड्रामों का सिलसिला खत्म होता है। वक्त हुआ चला मेरी रिकमेंडेशन का। आज का शो है प्रिटी लिटिल लायर्स। पता नहीं मैंने इसको पहले रिकमेंड क्यों नहीं किया, ये मुझे बड़ा पसंद था। शो थोड़ा पुराना है, 7 इसके सीजन से ख़त्म हो चुका है। एक टीन ड्रामा है, थ्रिलर है। बेसिक कहानी बताऊंगा। 5 दोस्तें हैं, हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनमें से एक गायब हो जाती है, लापता है, मिसिंग है। और उसके बाद कुछ देर वक्त गुजर चुका है, वो नहीं मिल रही, वो कहाँ गई, वो मर गई है, वो जिंदा है, वो कहाँ, किसी को नहीं पता। और बाकी 4 लड़कियों को मैसेज आने लग गए हैं जिन पे लिखा होता है कुछ राज होते हैं उनकी बातें, और उन पे लिखा होता है ए। और जो बंदी गायब हुई थी उसका नाम था एलिसन। तो इन लग रहा है उसके अच्छे मैसेज नहीं आ रहे, अच्छा तुम लोगों को एक्सपोज कर दूंगी, तुम लोगों के राज बता दूंगी। तो ये सोचना किसके मैसेज हैं, क्या वो मैसेज एलिसन के हैं, कौन भेज रहा है। ये कहानी कुछ ही एपिसोड में सुलझ जाएगी। उसके बाद कहानी और कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स, यदि बहुत मज़ेदार शो है। एंड में जाकर थोड़ा खिंच गया था शो स्टार प्लस के ड्रामों की तरह, लेकिन शुरू के सीजन बहुत मजे के। मैंने तो खैर एंड तक देखा था कि आखिरी एपिसोड तक मुझे तो मज़ा आया था, लेकिन थोड़ा एंड पे खिंच जाता है। तो ये है मेरे इस हफ्ते की रिकमेंडेशन। और साथ ही साथ एक बार फिर आप सबको मैं याद कराता चलूँ कि आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप लोग किस शहर के हैं और आप लोग किस शहर में अम्मा को, हम सबको बुलाना चाहते हैं। अम्मा, मैं, रिमान, हम तीनों आएंगे। कमेंट करें, जो आपको अपने शहर का कमेंट नजर आए उस कमेंट को लाइक करें, वहां पे कमेंट करें ताकि हमें बज़ नजर आए कि भाई किस शहर की बज़ ज्यादा है और हम उस शहर का इंतखाब भी करना ना, मुंतखब करेंगे। इंतखाब एक ही बात है, इंतखाब कहला इंतखाब करें, मुंतखब करें। तो नेक्स्ट संडे को हम उसको अनाउंस करेंगे। तो ये पूरा हफ्ता आपके पास ढेर सारे कमेंट्स करें अपने शहर के लिए। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद,
सियालकोट, कोयटा, जो भी, सरगोदा, कमेंट करें और ताकि आपका शहर जीत जाए और नेक्स्ट हम इसको अनाउंस करेंगे। उसके अलावा कोई फीडबैक है तो हैशटैग फीडबैक कॉर्नर। अम्मा स्टेक के लिए कोई बात है तो अम्मा स्टेक हम कमेंट आके पढ़े होते हैं, कोई खास बात आएगी तो हम उसको उठाएंगे। अम्मा स्टेक इसका मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, अम्मा का इंस्टाग्राम हैंडल। और याद से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें यार, हमारे सब्सक्राइबर्स ज़रा रुक से गए हैं 136 के पे, है ना अम्मा, बढ़ नहीं रहे। मैं तो पहले चाह रहा था कि अम्मा को 150 के पे ज़रा हम करें अगला ये मीटिंग। अम्मा का नहीं मैं अनाउंस किया था कि 14 फरवरी को। तो आप लोग अम्मा के प्यार में 150 के कर दें, करें सब्सक्राइब ठक 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 करके। और क्योंकि हमारे व्यूज़ माशाल्लाह काफ़ी अच्छे आते हैं, तो काफ़ी लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने, वो देख के चल जाते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें यार, और बस यही कहूँगा, सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।